सोनभद्र में हुए खनन हादसे में रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। आशंका है कि खदान में अब भी लोग फंसे हुए हैं। सोनभद्र में हुए हादसे को लेकर यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल भी सोमवार की शाम घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की। अभी पूरा ध्यान खदान में फंसे लोगों को बचाने पर है, लेकिन योगी सरकार इस पूरे मामले में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के एंगल से भी जांच कर रही है। अगर किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि कोई अभी मिस है तो उसको कैसे खोजा जाए। बाकी तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, देखिए, सोनभद्र में जिस तरह खनन हादसा हुआ है, अब तक लगभग 7 शवों को निकाल लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम राहत बचाव कार्य कर रही है? अभी बरखा, मैं आपको बता दूं कि अब राहत कार्य बंद हो चुका है, क्योंकि कल आखिरी 7वां शव निकाला गया था। 6 शवों की शिनाख्त हो चुकी और उनके जो अंतिम संस्कार हैं उनके परिजनों के साथ यहाँ जो स्थानीय सोन नदी है उसके किनारे भी कर दिया गया। क्योंकि एक शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है 7वें की, इसलिए शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो मशीनें लगी थी नीचे वो धीरे धीरे बाहर की ओर आ रही हैं, क्योंकि अब वहां जो भी काम हो रहा है वो मैनुअल हो रहा है। क्योंकि एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ये चाहता है कि कहीं से कोई एक भी चूक न रह जाए, तो वो जाके नीचे, हालांकि जिलाधिकारी नियमित कैंप कर रहे हैं, वो भी इस उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी खदानों में जाके एक एक पत्थरों को जांच करके सभी लोग ये देख रहे हैं कि अब कहीं से कोई चीज न बचा हो। तो ये बता दूं कि राहत कार्य बंद हो चुका है, लेकिन जो मैनुअली है छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर अंदेशा दूर किया जा रहा है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं ये मुख्यमंत्री का विभाग है और मुख्यमंत्री के विभाग में यदि इस तरह की कोई लापरवाही होगी और या हुई है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि कल जो मंत्रीगण आए थे, यहाँ के प्रभारी मंत्री और श्रम मंत्री, उन लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि चाहे कोई भी कितना भी रसूख वाला होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी अभी एक और भी जानकारी आई है, हालांकि अपुष्ट है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खनन क्षेत्र को फिर से रिव्यू मीन्स ये नाप जोख करना और देखना कि कौन खदान कितनी गहरी है या किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक शायद खदानें बंद रहे। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सारी खदानें बंद हों, धीरे धीरे जांच होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जांच तो होनी ही होनी है और गाज तो गिरनी ही गिरनी है। क्योंकि यहाँ पे जो खदानों की स्थिति है, मैंने पहले ही बताया था कि इतनी डीप है, इतनी गहरी खदानें हैं कि जहां से आप गुजर नहीं सकती, गुजरने में भी आपको भय का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ब्लास्टिंग करना या नीचे मजदूरों को ले जाना निश्चित रूप से तो है ही है। बरखा, बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा है कि त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। किस तरह से, किन पहलुओं को ध्यान में रख के ये जो जांच है वो आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, त्रिस्तरीय जांच के लिए जो बात कल प्रभारी मंत्री कह रहे थे, उसमें त्रिस्तरीय जांच में सबसे पहली तो माइनिंग की होती है कि एक डिपार्टमेंट माइनिंग है, दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और तीसरा जिला प्रशासन है। माइनिंग ये जांच करती है कि खदानों की स्थिति क्या है, क्या इतनी गहरी खदानों में खनन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या खनन अपने ही क्षेत्र में हो रहा था या उससे हट के हो रहा था। ये पार्ट खनन विभाग का है। राजस्व विभाग का ये है कि क्या जमीन जितनी दी गई थी या जितना पट्टा दिया गया था वो जमीन एक्चुअल वही है या कोई दूसरी है। और जो जिला प्रशासन, जिसमें कि पुलिस महकमा भी आता है, वो भी ये देखना है कि क्या पुलिस की भी एक प्रॉपर निगरानी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि पुलिस का पार्ट बहुत कम आता है। पुलिस का पार्ट तो तभी आता है कि जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं। फिर भी टाइम से इतर यदि कहीं कंप्रेसर चल रहे हैं, जैसे अंधेरे में नहीं चल सकता, सूरज डूबने के बाद ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, सबका एक नियम है जो खान सुरक्षा निदेशालय का एक नॉर्म है। उस नॉर्म के तहत ही ये सारे काम किए जाने चाहिए। लेकिन आप भी जानती हैं कि व्यवहारिक पहलू कुछ और होता है और उस व्यवहारिक पहलू में ही इस तरह की लापरवाहियां होती हैं। तो इतना तो तय है कि बरखा की घटना जिस तरह से इतनी भयावह और विभत्स है कि मुख्यमंत्री खुद जिसके मॉनिटरिंग कर रहे हो, और क्योंकि उनका अपना विभाग है,
तो सख्ती तो होगी, निश्चित होगी। अब देखना है कि सख्ती कब होगी। बिल्कुल। सुनील जी, जिस तरह से लगातार जांच भी की जा रही है खनन में, अब देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, सुरक्षा के मानकों की भी जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि आगे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आगे देखने को मिल रही हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो सबसे मुख्य बिंदु है कि एक विभाग है सुरक्षा खान निदेशालय, जो माइनिंग के सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, वो प्रॉपर अपनी निगरानी करता है। वो हमेशा आता है, आकर सारे खदानों की जांच करता है। और जो यहाँ का स्थानीय माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसके जो सर्वेयर होते हैं, जो उसके इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो भी प्रॉपर आके उन खदानों को चेक करते हैं और रिपोर्ट लगाते हैं। क्योंकि बिना रिपोर्ट लगाए जो MM11 है, जिससे उन पत्थरों का ढुलान होता है, वो जारी नहीं हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन रिपोर्टों में क्या लिखी जाती है। यदि इतनी गहरी खदान है तो कोई भी खदान 1 घंटे 2 घंटे या साल भर में तो नहीं हो जाएगी। निश्चित रूप से लंबे समय से उसमें काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस तरह की अनदेखी तो है ही है कि रिपोर्ट कागजों पर लग जाती है और फाइलों में चली जाती है। लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि कड़े कदम उठाएंगे, तो जो ये कागजों पे सब चल रहा था, ये निश्चित रूप से अब ये जमीनों पे उतरता दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सुनील जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।